दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, क्योंकि उसके पास एक ग्राउंड रिपोर्ट आ गई है कि बैकवर्ड बहुत ज्यादा नाराज है उत्तर प्रदेश में। ओबीसी और दलित बहुत नाराज है और योगी अगर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सूर बड़ा साफ है। और एक पत्रकार साथी ने तो दावा किया कि योगी खेमे के करीबी मंत्री ने बताया, माफ कीजिएगा, योगी खेमे के करीबी नेता ने उनसे फोन करके बोला कि भाई साहब, बीजेपी को पता है यूपी में बैकवर्ड उनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए योगी जी को हटाने की तैयारी हो रही है और इसीलिए राजभर से चिट्ठी लिखवाई गई है। यह मेरे पत्रकार मित्र का दावा था, जिनके पास एक योगी के करीबी भाजपा नेता का फोन आया। नेता यूपी के नहीं थे, और समझा दो, यूपी के नहीं थे। हाल में बड़े चर्चित है वो, हाल में बड़े चर्चित रहे थे नेताजी। उनकी जीत को किसी चीज से जोड़ के देखा गया था। बाकी आप समझदार हैं। तो साहब, लेकिन इस वक्त एक दूसरा डर भी है। आपको तो याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। राजपूत नाराज है, राजपूत नाराज हैं। नतीजा क्या हुआ? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन जगहों को भाजपा को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। नतीजा यह रहा कि भाजपा 240 पर सिमट गई। तो जो गडकरी और योगी खेमे के लोग हैं, वो कहते हैं कि अनऑफिशियल बातचीत में लोगों से कहते हैं कि अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा पार कर लेती तो न गडकरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा जाता, न योगी को मुख्यमंत्री पद पे से तो तुरंत ही हटा दिया जाता। और अब तो ये रिपोर्ट आ गई है। नेताजी ने हमारे पत्रकार मित्र का, जैसा पत्रकार मित्र हमारे कह रहे थे, सही या गलत मुझे नहीं पता, कि राजभर जी से चिट्ठी लिखवाई गई है और वो जो ओबीसी में आरक्षण को 3 भागों में बांटने की बात को लेकर। एक तो मामला ये है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर क्या, लेकिन एक बात और भी है कि योगी को अभी बीजेपी ने बिहार चुनाव के पहले हटा दिया। तो कहने को बिहार में 3.5% राजपूत, लेकिन इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अब उस बिरादरी के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ हैं। सोचिए, वसुंधरा राजे भी बीजेपी नाराज रहती हैं, वो आके मिलके गई हैं अभी। तो योगी जी अगर हटे कुर्सी से तो बिहार में ये विशेष जाति भाजपा के खिलाफ वोट कर देगी तो भाजपा 20 पर सिमट जाएगी। जब उन्होंने कहा तो मैं थोड़ा ध्यान से, उन्होंने कुछ बातें बोली थी, मैंने चेक भी किया कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर कौन है, तो उसी जाति के लोग हैं। और खबरें भी आ रही हैं, पूर्व गृह सचिव जो थे और मोदी सरकार में जो मंत्री रहे हैं सेंटर में, वो आरके सिंह भी नाराज चल रहे हैं।
कि भाई हमको केंद्र में मंत्री पद वगैरह दिया जाए। रूडी जी अलग नाराज हैं कि भाई हमको मंत्री नहीं बनाया गया। और सुनने मारे कोई विशेष यात्रा होने वाली है बिहार में, और उन्हीं जिलों में जाएगी जहां इस विशेष जाति के लोग हर विधानसभा में 40-50 हजार वोटर हैं। तो इसलिए ये जो योगी को हटाने वाली बात है, इसको फिलहाल जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि इसको फिलहाल बिहार चुनाव तक टाल दिया गया है, क्योंकि अगर ऐसा चला गया और जाति विशेष, चूंकि योगी जी के प्रति बड़ी योगी जी उस जाति के सबसे बड़े नेता हैं पूरे भारत में, तो बिहार में तो सफाया ही हो जाएगा। और बीजेपी जो इस वक्त 74-75 सीटें हैं विधानसभा में, और नीतीश कुमार के पास 43 सीटें हैं, तो कहने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन संख्या बल तो बीजेपी का ज्यादा है। लेकिन बड़ी संख्या में अगर एक जाति विशेष जाति ठाकुर मतदाता नाराज हो गया और वो चला गया बीजेपी छोड़ के प्रशांत कुमार की पार्टी के साथ या आरजेडी के साथ, तो बीजेपी को तो बड़ा नुकसान होगा। और नतीजा क्या होगा? बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, और ये सीटें कुछ लोग तो कह रहे हैं 40 से 50, कुछ कह रहे हैं 20 तक आ सकती हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ों की कहानी है, इसलिए बिहार चुनाव तक तो उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ऐसा लग भी रहा है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद क्या होगा? बिहार चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है 50-60 से ज्यादा सीटें, और उस कंडीशन में महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तब तो नीतीश जी के ऊपर निर्भर रहेगा कि नीतीश जी इंडिया के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू के नाराज होने की खबरें तो बड़ी बीच में आती भी रहती हैं। आप याद करिए, बीच में तमाम तरह की, जब उपराष्ट्रपति को धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था, तो मीडिया में तमाम तरह की खबरें चल रही थी कि धनखड़ जी ने किसी से कहा था कि जाके नायडू जी को समझा दो कि समर्थन वापस ले ले। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया था कि वो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से कह रहे थे कि आप लोग मोदी को हटाइए, मोदी को प्रधानमंत्री पद से मोदी समर्थन वापस लीजिए और योगी जी का सही समर्थन कीजिए। इस तरह की खबरें भी तमाम सोशल मीडिया पे चल रही थी। आप सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था कि मोदी और शाह की जोड़ी जो है उसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2024 के चुनाव से जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों की वजह से नरेंद्र मोदी कोई फैसला नहीं ले पा रहे। अब देखिए ना, 2024 का चुनाव खत्म हुआ जून 2003 में, आप कीजिएगा 4 जून 2024 को नतीजे आ गए थे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, साल भर से उसका भी फैसला नहीं हो पाया। योगी और मोदी शाह के बीच में क्या संबंध, इस तरह से समझिए कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन वो विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। तो एक तरफ अखिलेश यादव की पिछड़े दलितों में बढ़ती लोकप्रियता,
और दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर का सत्ता संघर्ष उत्तर प्रदेश में। तो बिहार चुनाव के नतीजे, अगर बिहार में बीजेपी 60-70 सीटें जीतने में कामयाब रही, तब तो मोदी और शाह कुछ बीजेपी के बारे में फैसला ले पाएंगे। लेकिन अगर बिहार में बीजेपी ने बड़ा खराब परफॉर्मेंस किया, जो 15-20 सीटों पे या 30 सीटों पे सिमट गई, तो मोदी पहले अपनी कुर्सी बचाएंगे और तब शायद मोदी की कुर्सी बचना मुश्किल है। तो क्या अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विपक्ष से नहीं लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी आपस में जिन लोग का एक द्वंद्व चल रहा है कि मोदी और शाह एक तरफ हो गए हैं, दूसरी तरफ पूरी भाजपा हो गई है, क्योंकि आपको देख समझना पड़ेगा, कई लोग बड़े नाराज हैं शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने, उनकी सरकार बड़ी बहुमत से चुनाव जीती, ऐतिहासिक जीत हासिल हुई 2023 के विधानसभा चुनाव में। और चुनाव जीतने के बाद जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा और मोहन यादव वहां मुख्यमंत्री बनाए गए। और राजस्थान में 5 साल बाद सत्ता में वापसी होती है और पहली बार के एमएलए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाता। वसुंधरा राजे चुपचाप इंतजार कर रही होती है। फिर छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, 5 साल बाद बीजेपी की वापसी भी, रमन सिंह को हटा के किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो या योगी आदित्यनाथ हो, ये सारे नेता कहीं ना कहीं साइडलाइन किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ तो कुर्सी बने हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी कुछ बातें मोदी सरकार ने नहीं मानी। योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि उनके मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को एक्सटेंशन दिया जाए, नहीं दिया गया। उनके पूर्व कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन दिया जाए, नहीं दिया गया। तो दिख रहा है, एक दूरियां दिख रही है साफ साफ। और दूसरी तरफ पिछड़े और दलितों के बीच में अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता। अब यहां एक और बात है कि इधर बीच उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को एक अलग अटेंशन दी जा रही है। आपको याद होगा, जब सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद जब परिणाम आ गए थे, सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए अमित शाह जी लखनऊ आए थे, तो उन्होंने स्टेज पे कहा था, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, नाम लिया था इस तरह से। अभी हाल में भारत सरकार का एक डेलीगेशन गया था। जब भारत सरकार का डेलीगेशन जाता है तो उसको लीड करता है केंद्र सरकार का मंत्री, लेकिन उसको लीड किया केशव मौर्य ने। प्लस केशव मौर्य को जिम्मेदारी सह-प्रभारी बनाया गया बिहार में। और सुनिए, जिस नेता ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से ओबीसी आरक्षण में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और सबसे पिछड़े का जो 3 डिवीजन करने की ओम प्रकाश राजभर ने चिट्ठी लिखी है रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए, भाजपा नेता ने हमारे एक पत्रकार साथी से कहा है कि ये चिट्ठी ओम प्रकाश राजभर से लिखवाई गई है। और अभी मेरे दूसरे पत्रकार साथी ने एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अरविंद राजभर इस वक्त ओम केशव मौर्य के साथ पटना में हैं। उत्तर प्रदेश में जो बरेली की घटना हुई है,
उसने योगी की छवि तो मजबूत हुई है, क्योंकि जो उग्र उग्र हिंदुत्व के समर्थक हैं उनके तो फिर से नायक हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन कहीं ना कहीं इससे नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो बरेली की घटना के बाद लोगों का मानना है कि योगी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है और योगी इसको 2027 के चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण पे ले जाना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि इस धार्मिक ध्रुवीकरण से योगी को तो फायदा हो सकता है, लेकिन इससे चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दो दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो कब तक इन परिस्थितियों में मोदी का साथ देंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर के द्वंद्व को आप समझिए। फिलहाल बिहार चुनाव के तक तो योगी जी की कुर्सी सुरक्षित है, अब ये समझ में भी आ रहा है। न सिर्फ योगी जी की भी कुर्सी सुरक्षित है बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी सुरक्षित है। लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे अगर भाजपा के खिलाफ हुए तब तो योगी जी की कुर्सी खतरे में नहीं पड़ेगी, तब मोदी जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और बिहार में भाजपा को अगर नुकसान नहीं हुआ तब कई राज्यों के मुख्यमंत्री के बदले जाने की संभावना है। जैसा अभी हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि ऑपरेशन लोटस आलोक भैया फिलहाल बिहार चुनाव तक टाल दिया गया है। तो ये थी बड़ी खबर, सूत्रों पर आधारित है भाई, और ये जानकारी मैंने आपको दे दी क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़े उथल पुथल है कि योगी रहेंगे कि जाएंगे। तो फिलहाल जब तक बिहार चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और बिहार चुनाव में अगर भाजपा को नुकसान होता है तो योगी की कुर्सी पर तो नहीं है, फिर खतरा मोदी की कुर्सी पर है। तो 2024 से जो नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ी हैं उनको भी अब समझ में आ गया है कि 2024 में उनको कहीं ना कहीं भाजपा के भीतरघात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको 3-4 राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसमें 3 बड़े राज्य थे। तो देखते हैं योगी की बिहार चुनाव के बाद योगी मजबूत होंगे या नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। अगर मोदी मजबूत तो योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा, और योगी मजबूत यानी बिहार में भाजपा का अगर प्रदर्शन खराब रहा तो नरेंद्र मोदी को शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। तो अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या आते हैं बिहार के नतीजे। तब तक खबर 10 तक देखते रहिए। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।